जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वाली सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार देश के संविधान के आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा करने और उन्हें मजबूत करने के लिए कमिटेड है। ममता बनर्जी का ये बयान इसलिए भी मायने रखता है कि टीएमसी से सस्पेंडेड हुमायूं कबीर आज मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हैं। हुमायूं कबीर ने आज का दिन का चयन इसलिए भी किया क्योंकि 6 दिसंबर को ही बाबरी विध्वंस की बरसी भी है। टीएमसी की योजना इस दिन को एकता दिवस के तौर पर मनाने की थी। सीएम ममता बनर्जी ने ये कहा कि बंगाल की धरती एकता की मिट्टी है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, नजरुल इस्लाम की धरती है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि बंगाल की धरती ने कभी किसी बांटने वाले तत्वों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया है और ना ही झुकाएगी। तो देखिए, ये पोस्ट आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया। उन्होंने लिखा कि बंगाल की मिट्टी एकता की मिट्टी है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, नजरुल इस्लाम की धरती है, रामकृष्ण विवेकानंद की धरती है। इस धरती ने कभी किसी बांटने वाले तत्वों के आगे अपना सिर नहीं झुकाया है और ना ही आने वाले दिनों में ऐसा करेगी। हमारा संघर्ष उन लोगों के खिलाफ जारी रहेगा जो सांप्रदायिक नफरत की आग को हवा दे रहे हैं और देश के खिलाफ नुकसान पहुंचाने वाला खेल खेल रहे हैं। बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध हम कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानते हैं। हम एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने धर्म का पालन करना हर किसी का काम है, लेकिन त्योहार सभी के होते हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की तरफ से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया। और वहीं बाबरी विध्वंस की बरसी पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा कि फिर वे 500 साल के किस जख्म की बात करते हैं। ओवैसी ने कहा कि जख्म तो ये है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से दिया गया फैसला आस्था के आधार पर था। ओवैसी ने कहा कि इस देश का कोई धर्म नहीं है, ये देश सभी धर्मों के लोगों का है। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई ये कहता है कि ये देश एक धर्म का है तो ये उन सभी लोगों का अपमान होगा जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। आज आप देखते हैं कि इस तरह के जजमेंट जब आए थे, जब ये जजमेंट आया मैंने उसी वक्त कहा था कि ये आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। मैं आज भी ये सवाल उठा रहा हूं, अगर 6 दिसंबर 1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? क्या फैसला देते? आपने आस्था की बुनियाद पर फैसला किया और फिर जो मस्जिद 400 साल से ठहरी हुई थी उसको आपने अपने कोर्ट के जजमेंट में कहा है इट इज ए वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और जज साहब बाद के इंटरव्यू में ये बात कहते हैं। बहरहाल इनका चेहरा सामने आ गया दुनिया के सामने, मगर इस बात को हमको समझ कि 6 दिसंबर एक यौम सियाह है। 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है। जिस तरह गांधी को जिस दिन मारा गया था वो यौम सियाह है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तनाव का माहौल बना हुआ है। टीएमसी से निष्कासित हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर अड़े हुए हैं। हुमायूं कबीर के समर्थक बड़ी संख्या में निर्माण स्थल पर जुटे हुए हैं। कई लोग अपने सिर पर ईंट रखकर निर्माण स्थल पर पहुंच रहे हैं। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद में चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। निर्माण स्थल से बिल्कुल सटे हुए यहाँ पर एक मंच भी बनाया गया है। इस मंच पर हुमायूं कबीर और उनके समर्थक भी पहुंच चुके हैं। हुमायूं कबीर आज बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में बनने वाले बाबरी मस्जिद की आधारशिला कार्यक्रम पर दखल देने से इनकार कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने की वजह से टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया था। वे 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुर्शिदाबाद में हाई अलर्ट जारी किया गया है। टप्पे टप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, फोर्सेस को सड़कों पर उतार दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हुमायूं कबीर का शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि जहाँ निर्माण स्थल है वहाँ उसके पास ही एक मंच भी तैयार किया गया है, जहां पर हुमायूं कबीर के साथ साथ उनके जो समर्थक हैं उनकी भी मौजूदगी है। वहीं तीसरी तस्वीर देखिए, सर पर ईंट लेकर जो तमाम समर्थक हैं, लोग हैं, वो निर्माण स्थल पर पहुंच रहे हैं। और अब आपको सुनाते हैं बाबरी मस्जिद की नींव को लेकर क्या कुछ कहा है हुमायूं कबीर ने। बहुत अच्छा किया मेरा के लिए। मैं जो कंस्ट्रक्शन मान के ये काम कर रहा है, वो कलकत्ता हाई कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस का ये निर्णय लेने का ही मेरा बहुत खुश हुआ। मैं आपका माध्यम में कलकत्ता हाई कोर्ट को ऑनरेबल जस्टिस को मैं सैल्यूट कर रही हूँ। कल फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी हो जाएगा, मस्जिद बनने में कितना टाइम है? 3 से 4 साल पूरा मस्जिद, इस्लामिक हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कई होटल कम रेस्टोरेंट, वो रेस्तरा बोलते हैं, वो फिर एक पार्क और फिर हेलीपैड, सारे कम 25 बीघा जगह का ऊपर होगी। 3 से 4 साल से ये पूरे काम खत्म होगी। और अब आपको बताते हैं कि हुमायूं कबीर का विवादों से किस तरह से नाता रहा है। तो देखिए, मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर 2011 में कांग्रेस की टिकट पर वो विधायक बने थे। 2012 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर टीएमसी में आए। 2013 में टीएमसी के पहले कार्यकाल में मंत्री बने। उसके बाद 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते वो सस्पेंड हो गए। 2016 में रेची नगर से निर्दलीय चुनाव लड़े और उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2018 में बीजेपी में वो शामिल हो गए। 2019 में मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद 2021 में वो फिर टीएमसी में वापस लौट आए। देखिए, हुमायूं के क्या कुछ किस तरह से विवादों से पुराना नाता रहा है, ये भी आपको बता रहे हैं। अब हुमायूं के क्या कुछ विवादित बयान रहे हैं, अब ये भी आपको बताते हैं। तो सांप्रदायिक राजनीति में लिप्त होने का आरोप है। कहा गया कि बाबरी मस्जिद बनाऊंगा चाहे मार दिया जाऊं। ये आपको बता दें कि हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया। 2024 के चुनाव के दौरान भी उनकी तरफ से विवादित बयान दिए गए थे। बीजेपी समर्थकों को भागीरथी नदी में फेंक दूंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। बीजेपी समर्थकों को शक्तिपुर में नहीं रहने दूंगा। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम 70% और हिंदू 30% हैं। इस तरह का बयान भी वो दे चुके हैं। मार्च में आपको बता दें कि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को भी धमकी उन्होंने दी थी। कुछ इस तरह से उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। इस तरह के विवादित बयान वो इससे पहले भी दे चुके हैं और अब इस तरह आपको बता दें कि कहीं ना कहीं विवादों से भी घिरते हुए और वो नजर आए हैं। और वहीं हुमायूं कबीर पर मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा है। बाबर का बाप भी बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता, ये कहना है नकवी का। उन्होंने ये भी कहा कि ममता ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, ये भी नकवी की तरफ से कहा गया। देखो, विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत और कलंक मिट चुका है। और बाबर का बाप भी कब्र से निकल करके, बाबर का बाप जो उमर शेख मिर्ज़ा था, वो भी अगर कब्र से निकल करके आए और बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश करे तो इस देश उसे बनने नहीं देगा। जितनी बार तुम बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश करोगे उतनी बार जो है वो देश के लोग जो है वो इस विदेशी आक्रांताओं के क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत और कलंक को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करेंगे। इसलिए टीएमसी की या ममता जी की दिक्कत क्या है? वो कहती हैं चोर उससे कहती हैं चोरी करो और पब्लिक से कहती हैं जागते रहो। अब उनका जो उन्हीं की पार्टी का जो विधायक है या जो पार्टी का नेता है, वो लगातार जो अराजकता, उद्दंडता, सांप्रदायिक अराजकता और उद्दंडता को फैलाने के लिए जो काम करने में लगा हुआ है, आप जो है वो खाना पूर्ति करके जो है कहेंगे जी हमने उसे निकाल दिया, उससे हमें हटा दिया।
ये तो स्थिति वो है, चोर से कह रहे हैं कि चोरी करो और लोगों से कह रहे हैं जागते रहो। सर लेकिन इस स्थिति में जब वो इतना चार्ज है माहौल वहां पे, तो क्या आपके लिए मुश्किल नहीं होगी? क्योंकि चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव। देखिए, पश्चिम बंगाल के लोग आज इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जो वहाँ पर आज सरकार है वो पूरी तरह से अराजक तत्वों के, राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों बंधक बनी हुई है और एक तरह से वो समानांतर व्यवस्था, इस तरह की ताकतें वहाँ चला रही हैं। इसलिए जो है वो वहाँ लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और सुशासन चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पर सरकार बनाएगी, ये बात स्पष्ट है। और वहीं आपको बता दें कि बंगाल में बाबरी मस्जिद के नींव रखने पर नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है। बीजेपी ने ममता सरकार और हुमायूं कबीर पर बड़ा अटैक किया है। नहीं, संहति दिवस नहीं है, ये वोट खरीदने का दिन है। आज बाबरी ढांचा को समाप्त करके लोगों ने विदेशी आक्रांता का जो निशान मिटा दिए थे, वहां पर राम मंदिर खड़ा है, वो भी कोर्ट के आदेश से। जिन लोगों ने मुसलमानों को उलझा करके, रिझा करके राजनीति किया है ना, अब वो राजनीति में परिवर्तन हो रहा है और संगति कुछ नहीं। आज तो शौर्य दिवस था, शौर्य प्रदर्शन किया समाज ने। देखिए, इस देश में आज 6 दिसंबर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, जिन्होंने संविधान दिया, देश को बराबरी दिया, सबको अधिकार दिया। और टीएमसी के नेता, भले टीएमसी उनको निकाल दे, हुमायूं कबीर, वो बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। कोई बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान की सरजमी पे नहीं बन सकती। हाँ, मस्जिद कोई भी बनाए, कोई रोक टोक नहीं है हिंदुस्तान की सरजमी पे, और हज़ारों मस्जिद बनती है, कोई रोकता नहीं। लेकिन कोई बाबरी मस्जिद बनाएगा, ये स्वीकार नहीं है। जो लोग बाबरी की बात करते हैं उनको मालूम होना चाहिए, भारत के मुसलमानों को बराबरी चाहिए, बाबरी नहीं चाहिए। और नरेंद्र मोदी की सरकार सबको बराबरी दे रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चल रही है। टीएमसी ने पहले तो हुमायूं कबीर को उकसा कर कहा कि बाबरी मस्जिद बनाओ, और बाद में जब देखा कि हिंदू समाज में उसका रिएक्शन हुआ है तो उसको निकाल दिया। और ममता बनर्जी अब उसे मीर जाफर बता रही हैं, और वो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है। अरे बनाना है तो किसी के नाम पे बनाए, लेकिन बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनाए, ये स्वीकार नहीं है। में एक भव्य बाबरी मस्जिद बनाने की जो बात किया है, हम बाबरी कौन था, बाबर कौन था? आक्रामक था, और ज्यादातर हिंदुओं को उसने निशाना बनाया। तो ऐसे व्यक्ति की अगर तुम बनाते हो वहां बाबरी मस्जिद, तो उसी जगह पर मैं वो ईंट जो तुम खोदोगे, उसी ईंट को खोद करके हमारे देश भर के करोड़ों हिंदू साथी जाएंगे वहां, खोद करके भव्य मंदिर श्री राम का बनाएंगे, बना के दिखाएंगे कि जागो हिंदू जागो अभियान के तहत सब जागरूक हो चुके हैं। और ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये सब जो ताना बाना चल रहा है वो विधानसभा चुनाव का चल रहा है, और तृणमूल कांग्रेस हार रही है। वहां भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा प्रदर्शन करेगी चुनाव के बाद। आप सोच सकते हो कि कैसे लोगों को उन्होंने अपने गोद में पाल रखा, और ऐसे ठीक नहीं। राजनीति में जो भी मंत्री होता है, विधायक एमपी एमएलए होता है, ऐसे लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन एक डोरी है, डोरी कटते ही पतंग कहाँ जाता पता ही नहीं है। तो बयानबाजी ठीक नहीं, नेता नेता होता। और वहीं बाबरी की आड़ में देखिए, विनोद बंसल की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर पोस्ट भी किया गया। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि बाबरी की आड़ में यदि कहीं भी हिंदुओं पर हमले हुए तो हुमायूं कबीर, मुख्यमंत्री ममता और राज्य प्रशासन जिम्मेदार होगा। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचारों और जानलेवा हमलों को 9 महीने भी नहीं बीते, फिर भी स्थानीय टीएमसी विधायक द्वारा बाबरी के बहाने पुनः हिंसा के नवीन षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हुमायूं कबीर में बाबर का रक्त तो नहीं, किंतु लगता है कि उस विदेशी आक्रांता की आत्मा जरूर घुसपैठ कर चुकी है। वहीं आत्मा उस कट्टरपंथी को बाबरी मस्जिद बनाने की जिद कर घर बैठे पेट्रो डॉलर और जकात का पैसा आसानी से बटोरने की प्रेरणा भी दे रही है। इसके साथ ही वो कट्टरपंथी जिहादी वोट बैंक को साध कर बंगाल का जिन्ना बनने की जुगत में भी जुटा नजर आ रहा है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर
मामले में 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय की तो खुली अवमानना कर ही रहा है, अपनी जिहादी जमात को भड़काकर बंगाल समेत संपूर्ण देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की घटिया राजनीति भी कर रहा है। उन्होंने लिखा कि पहले से ही बांग्लादेशी घुसपैठियों और जिहादी कट्टरपंथियों के आतंक से त्रस्त बंगाल के हिंदुओं के विरुद्ध बाबरी के नाम पर जो जहर बोया जा रहा है, उससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बेहद गंभीर दुष्परिणाम आसानी से समझा जा सकता है। राज्य सरकार यदि सच में कानून का सम्मान करती है तो मुगल प्रेमी विधायक के इस दुष्कृत्य को रोकने हेतु तत्काल कोई कठोर कार्रवाई करे। करोड़ों हिंदुओं की आस्था कोई राजनीतिक खिलौना नहीं जिससे कोई भी सिरफिरा विधायक अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की दुकान चलाने के लिए खोलता रहे। उन्होंने लिखा कि इस बाबरी की आड़ में बंगाल सहित देश में कहीं भी हिंदुओं के विरुद्ध कोई उत्पात, उपद्रव, हिंसा या उन्माद भड़कता है तो उसकी जिम्मेदारी हुमायूं कबीर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार की होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य के राज्यपाल महोदय भी यदि समय रहते ऐसे उपद्रवी मानसिकता पर लगाम लगा सके तो अच्छा है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आयु मुस्लिम लीग ने हुमायूं कबीर पर निशाना साधा है। तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता मौलाना कौशर हयात खान ने बड़ा बयान दिया है। कौशर हयात खान ने हुमायूं कबीर पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें बीजेपी का आदमी बता दिया। कौशर हयात खान ने कहा कि इसके पीछे बीजेपी की चाल है। हुमायूं कबीर बीजेपी के निशाने पर काम कर रहे हैं ताकि बंगाल में ममता सरकार कमजोर पड़ जाए। तो बड़ा बयान आईयूएमएल नेता की तरफ से ये दिया गया है। हुमायूं कबीर बीजेपी का मोहरा है, ये कहना है उनका। तो हुमायूं कबीर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। बीजेपी की सियासी चाल इसे बताया गया है उनकी तरफ से। मौलाना कौशर हयात खान ने ये बड़ा बयान दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा इस तरह की हरकतें कर रही है कि वो आदमी, वो आईपीएस अधिकारी, साबिक आईपीएस अधिकारी, वो एमएलए जो आज तक कभी उसने बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया, कभी किसी बाबरी मस्जिद के मामले में वो क्या नाम मैदान में नहीं आया, जब बाबरी मस्जिद का मसला उरूज पर था वो कभी नहीं देखा गया, कभी किसी ने नहीं उसे सुना, आज उसे याद आ रही है बाबरी मस्जिद की। इसके पीछे सीधी सी बात है कि इसके पीछे भाजपा की साजिश है, भाजपा सरकार की साजिश है। वो बंगाल सरकार को हिलाना चाहती है, बंगाल सरकार के खिलाफ वो क्या नाम उसे कमजोर करना चाहती है। वो एक चाल है, हम इसके अलावा उसे कुछ नहीं देखते। कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनाना चाहता, वो सिर्फ ये है कि वो ममता की सरकार को कमजोर करना चाहता है और तो उसके लिए वो भाजपा उसे इस्तेमाल कर रही है। तो हुमायूं कबीर का बाबरी नामा और किस तरह से ममता बनर्जी का इस पर एक्शन देखने को मिला है, ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने का ऐलान दरअसल हुमायूं कबीर की तरफ से किया गया। मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन लगाने की तैयारी की जा रही है। रोके जाने पर हाईवे जाम करने की इस दौरान धमकी भी दे दी गई है। 28 नवंबर को कई जगहों पर पोस्टर भी लगाए गए। टीएमसी ने मस्जिद निर्माण से उसके बाद किराना कर लिया और ममता बनर्जी ने उसके बाद हुमायूं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। अब देखिए बाबरी का किस तरह से इतिहास रहा है, ये भी अब आपको बताते हैं। तो अयोध्या की बाबरी मस्जिद का इतिहास देखिए, 1527 में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इसे बनवाया था। मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर इसका निर्माण हुआ था। हिंदू पक्ष का राम मंदिर तोड़कर बनाने का दावा रहा। दस्तावेजों में मस्जिद जन्मस्थान भी लिखा गया। 400 साल तक विवाद के केंद्र में यह मस्जिद रही। तो अयोध्या की बाबरी मस्जिद का किस तरह से इतिहास रहा है, इसको लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं बाबरी विध्वंस दिवस पर बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी जारी किया है। बीजेपी ने लिखा है कि 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने वाले सभी सनातनी वीरों को शौर्य दिवस पर कोटि कोटि नमन। पोस्टर पर लिखा है कि ना डरे, ना झुके, ना रुके। तो पोस्टर यहां पर जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया। तो बाबरी विध्वंस दिवस पर बीजेपी ने
ये पोस्ट किया है और पोस्टर जारी करके देखिए इस पे लिखा गया है 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने वाले सभी सनातनी वीरों को शौर्य दिवस पर कोटि कोटि नमन।